प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा डिमांड है कि एक एनालिसिस वीडियो हर वीकेंड पर किया जाए, जिससे आपको अगले वीकेंड के लिए अगले पूरे ट्रेडिंग सेशंस 5 ट्रेडिंग सेशंस वीक के, उसके लिए आपको एक अप्रोच मिले कि आपको क्या ट्रेड प्लान्स रखने हैं और कैसे सोचना है। ठीक है, तो चलिए इस कड़ी में मैं आपको पहली बात बताता हूँ। समझिए, अभी अगर आप किसी भी मार्केट को या किसी भी इंडेक्स को या किसी भी प्राइस को एनालाइज करेंगे तो आप सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं मंडे के लिए। मंडे का प्राइस जब बिल्ड होगा, जब पूरे फॉर्मेशंस मंडे के हो जाएंगे, तब आप बता सकते हैं कि ट्यूसडे को क्या होगा। हाँ, ऑन एन एवरेज अगर हम लोग टॉप टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि वीकली को अगर देखें या मंथली को देखें, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि प्राइस में रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है और कहाँ के बाद ट्रेंड बदल जाएगा। लेकिन ये कहना कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे हर सेशन को प्राइस एक जैसा रहेगा, ये गलती है। हम लोगों का काम क्या होता है बेसिकली कि हम लोग अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए 2 ट्रेड्स प्लान बनाए। देखिए, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए। ये जो चीज़ें मैं आपको जिस पूरे प्रक्रिया से लेकर जाऊंगा इस सेशन के एंड तक, आपको पूरा साथ में बने रहना है। तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियर होगी कि हम लोग जब भी बाजार में बैठते हैं तो हमारा माइंडसेट ये होता है कि अगले सेशन के लिए हमारे पास 2 ट्रेड प्लान होने चाहिए। पहला ये कि हमको कब खरीदारी देखनी है, कब बाइंग के अवसर देखने हैं, और कब बिकवाली देखनी है, कब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये हमारा पूरा एक माइंडसेट होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक प्रक्रिया का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच में क्या होता है सर? टॉप टू बॉटम अप्रोच में पहले हम लोग बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब है कि अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं तो वीकली और डेली में से आप किसी भी एक टाइम फ्रेम को देख सकते हैं। मैं क्या बोलता हूं, दोनों टाइम फ्रेम का एज अ कॉम्बिनेशन आप यूज करेंगे तो बहुत बेहतर है। जैसे अगर हम लोग पहले वीकली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी के इंडेक्स को देखें तो हमको समझ आता है कि अभी हम लोगों ने क्या किया है। जरा ध्यान से देखिएगा, समझिए। अभी अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक बड़ी रैली पहले प्लान की और बहुत बड़ी रैली इंडेक्स में हमको देखने को मिली, जो कि अक्टूबर से लेकर एंड हुई जाकर जनवरी के पहले हफ्ते में 8 जन के आसपास, ये 15 जनवरी तक ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद इस कैंडल के हाई जब ब्रेक होते हुए दिखते हैं, वो वीक रहा आपका 12 फरवरी के आसपास का जो हफ्ता था, वो यहाँ पर ये इसके ऊपर क्लोजिंग करते हुए दिखता है। लेकिन ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिखा रहा है। प्रॉपर ब्रेकआउट क्यों नहीं दिखा रहा है, जरा इस कंडीशन को समझिए। जहां पर एक इंपैक्ट ऑफ बाइंग खत्म होता है, जहां पर प्राइस एक डिमांड उठने के बाद रुकने लगता है, वहां पर जो रिसेंट हाई लगते हैं, जैसे यहां पर प्राइस रुकने लगा, यहां पर गैप अप किया होगा तो रुक नहीं पाया तो नीचे आ गया। तो रिसेंट हाइज क्या है? रिसेंट हाई ये लगे हुए। तो मेरे लिए रिसेंट हाइज का कैंडल कौन सा है? ये रेड कैंडल का हाई। तो देखिए, प्राइस यहां से रिजेक्शन भी लिया एक बार, दोबारा यहीं पे जाने की कोशिश किया, तीसरी बार, चौथी बार, फिर ये प्राइस इस हाई के ऊपर निकल गया। तो हमको एक बात समझ आई वीकली टाइम फ्रेम से कि अभी हम लोग हायर टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड की तरफ है, कि प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन पर है, कि एक डिप लेता है और फिर आगे बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार सिर्फ मंडे को क्या करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए ध्यान से सुनिए। अभी हम लोगों का एल टी पी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, कि जहां पर बाजार बंद हुआ हो। क्या है? 22,493, 22,500 के आसपास हम लोगों ने क्लोज किया। और ये प्राइस क्या है? 22,130। ठीक है, 22,130 का ये हमको यहाँ पर सपोर्ट लेवल दिखता है। अच्छा, ये सपोर्ट लेवल कितना स्ट्रांग होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक हम लोगों ने सपोर्ट मार्क कर लिया 22,130। इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मंडे को जैसा भी मार्केट रहे, हमको अपने शॉर्ट्स जो भी प्लान करेंगे, मतलब बाजार में आप लोग पुट बाइंग करेंगे या सी सेल करेंगे या बियर स्प्रेड्स बनाएंगे या फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे, इंडेक्स में बेसिकली कोई भी आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को अगर एग्जीक्यूट करेंगे, तब तक तो नहीं करेंगे जब तक बाजार 22,130 के नीचे ट्रेड नहीं करता। एक लेवल हमको मिल गया कि शॉर्ट करने के लिए मिनिमम मार्केट को कहाँ आना चाहिए? 22,130 के नीचे आना चाहिए। अच्छा, ये जो मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ, ये जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड करें तब। 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारा ऑब्जर्वेशन अलग होगा। 2 मिनट के ट्रेडर जो है इंट्राडे के, उनके लिए अलग है। वो यहाँ पर पीक पर भी शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। वहाँ पर हम लोग पुल बैक को भी ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, वो हम लोग क्लासेस में सीखते हैं बेसिकली कि पुल बैक को कैसे ट्रेड किया जाता है, मार्केट को टॉप पे कैसे शॉर्ट किया जाता है। नेगेटिव कंसोलिडेशन के थ्रू अगर आप प्राइस को देखेंगे तो वो आपको दिख जाएगा।
ठीक है। तो क्लासेस में जब आप आते हैं ये सारी चीज़ें आप ब्रीफली विस्तार पूर्वक सीखते हैं। उसके लिए आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट्स देखिए, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज बेसिक्स की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप आसानी से ज्वाइन करके बेसिक से लेकर पीक लेवल तक पूरे प्राइस एक्शन के साथ हेजिंग को सीख सकते हैं। देखिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई कर लिया कि जब तक प्राइस 22,130 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा तब तक तो शॉर्ट करेंगे नहीं। एक हमारे पास ट्रेड प्लान हो गया। अब हमको लॉन्ग करना है। खरीदने के अवसर कब ढूंढने हैं? खरीदने के अवसर हमको तब ढूंढने होंगे जब ये प्राइस लास्ट सेशन हाई क्या रहा, ध्यान से देखिए, मैं यहां पर मार्किंग कर देता हूं, ठीक है। लास्ट सेशन हाई क्या है? लास्ट सेशन हाई है 22,520 के आसपास। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच में एक तो टाइम को टॉप पर रखकर फिर बॉटम की तरफ बढ़ते हैं, और टॉप टू बॉटम अप्रोच में प्राइस में भी टॉप की कैंडल के बाद प्रीवियस 3 से 4 सेशंस को हम लोग जरूर मेजर करते हैं। तो अगर आप पिछले 3 से 4 सेशंस को देखें और टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट के साथ देखें तो आपको एक बात बहुत क्लियर होगी। ध्यान से सुनिएगा, जब ये एंड हुआ होगा ट्रेंड, तब यहां पर वॉलेटिलिटी बढ़ी और वॉलेटिलिटी में बायर सेलर एग्रेसिव बाइंग सेलिंग कर रहे थे। इस एग्रेसिव बाइंग सेलिंग में पहले प्रॉफिट बुकिंग हुआ, प्राइस ने रिकवरी की, दोबारा प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश हुई, प्राइस ने दोबारा रिकवरी की। अब मेरे लिए रिसेंट ट्रेडिंग सेशंस ये इतने दिन जो गुजरे लास्ट, इनको अगर हम लोग ऑब्जर्व ढंग से कर ले तो हमको समझ आ जाएगा कि अगले 5, 6, 8 सेशंस में हमको क्या अपना माइंडसेट रखना है। क्या खरीदारी के अवसर से ज़्यादा ढूंढने हैं या फिर शॉर्ट सेलिंग बिकवाली के अवसर ज़्यादा ढूंढने हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत क्लियर दिखेगी अगर आप टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है अगर वहाँ जाकर देखेंगे तो मैं वीडियो टाइम विद प्राइस का वहाँ पर कनेक्ट करा दूंगा, तो पिन करा दूंगा, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोबारा से टाइम विद प्राइस को और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए। जितने ज़्यादा मुझे मैसेजेस मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट आपका सेशन जो करूंगा वो टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट के करूंगा। टाइम विद प्राइस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं बता देता हूं। बायर और सेलर को हमको कंपैरिजन करके देखना है। कैसे? जब प्राइस गिर रहा है तो कितनी तेजी से और चल रहा है तो कितनी तेजी से। ध्यान से सुनिए, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 सेशन लगे प्राइस को यहां से यहां तक आने में, ठीक है। और पूरे 5 सेशन की रिकवरी करने में प्राइस को कितना दिन लगा? 1 सेशन, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से मत देखिए तो 1 से 5 सेशन ये लगे और 2 सेशन रिसेंटली ये लगे, तो जितना बाजार 5 दिन में गिरा उतना 2 दिन में चला है। जबकि पहले का ट्रेंड कैसा है? प्रीवियस ट्रेंड कैसा है? अप ट्रेंड है। पहले प्राइस का ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। तो यहां पर आपको एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि बायर्स यहां पर एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहे हैं। खरीदारी बिकवाली के तुलनात्मक रूप से बहुत तेजी से बाइंग होती है, ठीक है। ये यहां तक दिखा था, इस प्राइस तक, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़िए। जब बायर्स ने क्या किया, जो यहां पर सेलर्स बार बार शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस ले रहे थे, इन सेलर्स की पोजीशंस को ब्रेक किया तो क्या होता है बताइए? इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इनसाइड कैंडल ये बना हुआ है। इनसाइड कैंडल में बायर सेलर फिर इक्वल होता है। मैंने कल के सेशन में बताया, आप लोग उस वीडियो को जाकर दोबारा से देख सकते हैं। तो इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशन के बाद का क्या रहता है बताइए? इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन जहां पर होगा वहां पर उस कैंडल के नीचे अच्छी क्लोजिंग चाहिए हमको, एक कैंडल की जिसमें लोअर विक के फॉर्मेशन ना हो। ध्यान दीजिए, लोअर विक के फॉर्मेशन बताते हैं कि वहां पर बाइंग उठ रही है। जहां पर लोअर विक बड़े होने लगे तो समझ लीजिए वहां से प्राइस फिर नहीं गिरता है। लोअर विक का मतलब होता है एक कैंडल के 3 पार्ट होते हैं, अपर विक, बॉडी साइज और लोअर विक। अपर विक होता है कि प्राइस जहां से चलने के बाद गिराया जाता है, वो रिजेक्शन पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट है। लोअर विक होता है जहां से गिरने के बाद प्राइस को उठाया जाता है, वो बाइंग पॉइंट है। और बॉडी साइज क्या होता है? नेट बाइंग और नेट सेलिंग को बताता है कि बायर सेलर की फाइट के बाद कितना पैसा बचा है प्रॉपर इस टाइम फ्रेम में। तो यहां पर आप देखें कि इस पूरी कैंडल में पूरा बॉडी साइज दिखता है, अपर और लोअर विक है ही नहीं। इसका मतलब है इस पूरी कैंडल में पूरा पैसा बाइंग में लगा है। सेलर्स यहां पर पूरी तरीके से बाहर रहे, और जो कि पहले शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे, बड़ी बड़ी कैंडल्स में कर रहे थे, नहीं कर पाए। अब जब सेलर्स ने अपनी क्वांटिटी को बायर्स के इक्वल किया, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कराया, उसके बाद सेलर्स जब प्राइस को नीचे खींच रहे हैं तो बायर ऊपर जाके क्लोज करा रहे हैं। शेयर प्राइस को नीचे खींच रहा है सेलर, बायर ऊपर जाके क्लोज करा रहा है। और ये 3 ट्रेडिंग सेशंस की रिकवरी मात्र 1 सेशन के अंदर हुई। प्राइस ने इन तीनों सेशंस को 3 दिन में जितना प्राइस नीचे खींचा गया, तीनों सेशंस को 1 दिन में प्राइस ने इंगल्फ किया, पूरी तरीके से ढक लिया। ये बायर का एग्रेसिव साइन है। ये बायर का जो एग्रेसिव साइन है ये हमको ये बताता है मंडे को
प्राइस में जब तक हम शॉर्ट पोजीशन नहीं लेंगे, जब तक लास्ट बायर की क्वांटिटी को कट नहीं किया जाता है सेलर के द्वारा, जब तक कोई इतना बड़ा मार्केट में सेलर ना आ जाए जो लास्ट बाइंग प्राइस को ब्रेक कर दे। लास्ट बाइंग प्राइस को ब्रेक करने का मतलब है 22,226, या फिर अगर आप बहुत प्रॉपर एक चाहते हैं लेवल तो 22,130, 22,136 के आसपास का लेवल है। तो शॉर्ट सेलिंग अगर आप बहुत एग्रेसिव करेंगे तो 22,226 के बाद शॉर्ट सेलिंग देखना है। मतलब बाजार में कोई गिरावट अगर देखनी भी है और वो पोजीशन आपको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो क्या लेवल होगा, 22,220। लेवल को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत आसानी हो जाएगी आपको ट्रेडिंग में। इसके पहले बाजार में डाउन ट्रेंड के लिए कोई भी पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करना है। दूसरी बात, अब प्राइस अगर गैप डाउन ना करे, देखिए अगर प्राइस गैप डाउन नहीं करेगा या गैप अप नहीं करेगा, गैप डाउन तो कर सकता है, अगर गैप अप ना करे और यहीं आसपास कहीं ओपन होता है, उसके बाद आप देखें कि प्राइस डे हाई ब्रेक कर दे, तो यहां पर आपको लॉन्ग के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है। तीसरी बात, अगर प्राइस यहां पर गैप अप करे और गैप अप करने के बाद प्राइस दोबारा प्रीवियस डे हाई के अंदर हो जाए, तब तक नहीं लॉन्ग करना है। देखिए लॉन्ग के लिए हम लोग प्राइस को देख रहे हैं, बहुत अच्छा यहां पर सेटअप भी बना हुआ है, लेकिन अगर गैप अप करने के बाद प्राइस दोबारा प्रीवियस डे हाई के अंदर आ जाता है, तब तक लॉन्ग नहीं करते जब तक डे हाई नहीं निकलेगा। डे हाई निकलेगा तब लॉन्ग करेंगे। ठीक है। और शॉर्ट कब करेंगे, 22,220 के आसपास, जो ये लेवल्स यहां पर आपको दिखते हैं। तो ये जो बीच का जोन है ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है। कुछ लोग पूछेंगे कि प्राइस जब इस रेंज में रहे तो क्या करें। अरे सर हेज कीजिए, टाइम का डिके लीजिए, थीटा डिके जिसको हम लोग टेक्निकल में कहते हैं, वो ऑब्जर्व कीजिए। उसको आप अगर क्रेडिट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। ना तो प्राइस को कहीं जाना है ना आना है। अगर डे हाई ब्रेक हुआ, प्राइस दोबारा डे हाई के अंदर लौट आया, तो बायर्स यहां पर एग्रेसिव है, सेलर यहां पर एग्रेसिव है, प्राइस कहीं नहीं जा पाएगा, इस रेंज में कंसोलिडेट कर जाएगा। अगर प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट कर गया तो प्रीमियम वाइज सेलर प्रॉफिट करेगा और बायर वहां पर लॉस करेगा। तो वहां पर हमको हैजिंग करके एज अ सेलर पोजीशन को एग्जीक्यूट करना होता है और बड़े प्रॉफिट्स हम लोग जनरेट करते हैं। जब क्लासेस में आएंगे आप तो इस तरीके की पोजीशन एग्जीक्यूट करना आपको सिखाया जाएगा। अभी आप क्या करते हैं, सिर्फ ऑप्शन बाइंग समझते हैं, वहीं पर तकलीफ है, तभी आप लॉसेस कर रहे हैं। मार्केट में सिर्फ ऑप्शन बाइंग नहीं होता है, सेलिंग होता है, हैजिंग होता है, बाइंग होता है, सब कुछ होता है सर, है ना। तो आपको सारी कंडीशंस को समझना होगा वन बाय वन। तो मैंने क्या बताया, शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनेगी 20,220 के नीचे। लॉन्ग करने के लिए अगर गैप अप हुआ और अंदर आ गया तो डे हाई ब्रेक होने के बाद, कंसोलिडेशन करने के बाद डे हाई ब्रेक हुआ तो तुरंत लॉन्ग करेंगे 22,520 के बाद। और जब तक प्राइस इस रेंज में है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड किया जा सकता है। बाद बाकी हेजिंग की पोजीशंस में अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है। लगभग मैंने आपको निफ्टी के इंडेक्स के लिए लगभग पूरा एक ब्यौरा दे दिया है। अगर आप हमसे कनेक्टिविटी रखते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर कोई डाउट रह गया हो पूरे सेशन में तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जितना ज़्यादा सर शेयर हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।